आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का गणित अध्याय 6। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैं तेरा गुणज तू मेरा गुणनखंड। तो उसके अंदर हमने गुणज के बारे में पढ़े थे कि किसके कौन से गुणज होते हैं। आज हम पढ़ते हैं साझा गुणज। साझा का मतलब होता है बेटा एक ही गुणज जो दोनों के अंदर हो। साझा मतलब आपस में साझा करना, लेन देन करना, कोई चीज़ देना और लेना, मतलब दोनों आपस में उसको बांटना। जैसे आप देखते हो ना, कोई एक चीज़ होती है, आप भी अपने भाई बहनों के साथ बांटते हो, तो साझा करना, एक दूसरे को देना। कोई एक संख्या सोचो, अगर वह 3 का गुणज हो तो उसे लाल में लिखो और 5 का गुणज हो तो उसे नीले में। तो देखो 3 का गुणज मैं 6 लिख सकती हूँ, तो हम लाल में लिखेंगे। 9 हो सकता है जिसमें 3 का भाग जाता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है। अब 5 में देखो 10 हो सकता है ना, 5 खुद भी हो सकता है, 3 खुद भी हो सकता है, फिर 15 हो सकता है, फिर 20 हो सकता है ना, 25 हो सकता है। तो साझे का मतलब है कि दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो एक जैसी हो, जिसको हमको इसके बीच में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आपस में साझा कर रहे। देखो ये आधा गोला आपस में साझा कर रहा है। तो यहाँ पर देखो 15 और यहाँ पर भी 15 आ रहा है। तो मेरी जो 15 है वो क्या है? साझा गुणज। मेरा क्या है? साझा गुणज। तो आपको समझ में आया? देखो कुछ संख्या 3 और दोनों के गुणज होते हैं। देखो कुछ संख्या जो 3 और दोनों के होते हैं, जैसे 15, इसलिए हम उन्हें 3 और 5 दोनों का साझा गुणज कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों संख्या किस में, वो एक संख्या दोनों ही के संख्याओं के अंदर आती है। ठीक है। 3 और 5 के साझे गुणज बैगनी हिस्से में लिखते हैं तो क्या वे लाल और नीले दोनों में भी होंगे? हाँ, यदि जो साझा गुणज मैंने यहाँ लिखा तो वह 3 के उसमें भी होगा और 5 वाली संख्या में भी उसका गुणज होगा। इस साझा गुणज में सबसे छोटा गुणज कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है? सॉरी 3, इसमें 5, तो इसमें सबसे छोटा आपको 15 ही। अभी तक तो हम देखने जाए, अगर साझा गुणज देखे तो 15 सबसे छोटा हमको साझा गुणज देखने को मिल रहा है। खेल को 2 और 7 की संख्याओं से दोहराइए। तो 2 के पहाड़े में देखो 2 6 से भाग जाता है, 4 का, 6 का, 8 का, 10, 12, 14, 18, 16 है ना। अब 7, 14, 21, 28 है ना। अब इन दोनों में मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में हो, 2 में भी हो 7 में भी हो। तो किस में? 14। 14 दोनों के पहाड़े में आता है, तो वो साझा गुणज वाली संख्या मेरी कौन सी हो जाएगी? 14। कौन सी हो जाएगी? 14। तो हम इसको क्या बोलते हैं? साझा गुणज। आपको समझ में आया? ये हमने 2 संख्याओं का किया। अब हम करते हैं 3 संख्याओं का साझा गुणज। जैसे 4, 6 और 5 गोलों में रखकर फिर से खेले। वापस से हमको वो खेल खेलना है। जैसे 4 के गुणज मैं लिख दूं, जैसे 4 4 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। ठीक है। 4 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नम 36, ऐसे फिर 6 6 गम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजू 30, 6 छिंग 36 है ना। फिर 6 सत्ते 42, 5 का में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40 है ना। यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। जैसे 28 है, फिर 32 आ सकता है, 36 आ सकता है, 40 आ सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन से साझा गुणज है, कौन कौन से। तो देखो इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के अंदर आएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी? साझा संख्या हो जाएगी। अब पहले हम बैंगनी रंग में देखते कि 4 और 5 के बीच में कौन सी संख्या है। तो 40। 4 वाली संख्या में भी 40 आता है, 5 के वाले में भी 40। तो इन दोनों के बीच में तो मेरी 40 होगी। 6 और इसके बीच में तो देखो 24, 36, 24, 36, कितनी? 24, 36। क्यों? ये दोनों ही संख्या हमारी किसके अंदर आ रही है? 5 के पहाड़े में भी आ रही है और 6 के पहाड़े में। अब 6 और 5 के पहाड़े में कौन कौन सा आता है? मतलब 6 में भी आता हो, 5 में भी आता हो, तो 30। यहाँ पर भी 30 आता है, यहाँ पर भी 30 आता है।
ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने 30, ठीक है। तो यहाँ पर भी 30 आता है और यहाँ पर भी 30 आता है। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन लिखे, जैसे 5 और 6 में कौन सा साझा गुणक हरे रंग के भाग में लिखे, तो मैंने लिख दिया। 4 और 6 में कौन सा है, तो मैंने उसको नारंगी में लिख दिया। पहले कौन से रंग वाले भाग में तुमने 4, 6 और 5 के साझा गुणज लिखे, तो हमने कौन से रंग में लिखे, बैंगनी, ये और ये रंग में। 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा। अब हमको ऐसा गुणज देखना है जो 4 में भी हो, 5 में भी हो और किसके अंदर हो, 6 में भी हो। देखिए यहाँ पर हमने देखा था इन दोनों में कौन से आ रहा था, 20, 40, इन दोनों में 24 और 36, इन दोनों में 30 आ रहा था। अब ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो इन तीनों के बीच में सार्वक गुणनखंड हो, तो हमारा 60 हो जाएगा। क्यों 60, 15 चौक 60 होता है। 6 में अगर भाग देते तो 10 बार आता है, 5 में भाग देते तो कितनी बार आता है, 5 एकम 5, बची 1, 5 में 10, तो 12 पंजे 60। तो इन तीनों में हमारा सार्व गुणनखंड कौन सा होगा, 60, और उसको हम कौन से रंग में लिखेंगे, सफ़ेद रंग में। तो आपको समझ में आया कि 3 संख्या, 4 संख्या, 2 संख्याओं के हम साझा गुणज कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने गुणज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं गुणनखंड के बारे में। गुणज में हमने देखा था कि उसके गुणज कौन कौन से थे। अब हम गुणनखंड देखते हैं कि वो किस किस पहाड़े के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये चूड़ियों का खेल है। एक सलाब पर 18 चूड़ियाँ हैं। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। वो है ना, उसको 3 में 18 है तो 18 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 9 में भी आता है और 18 में भी। अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे, तो 1। अगर उसके पास एक ही चूड़ी है तो एक ही समूह। एक सभी के लिए सार्वक गुणनखंड ही होता है, ठीक है। अब हम देखो, यहाँ आपको तालिका दे रखी है, यहाँ पर हमको चूड़ियों की संख्या दे रखी है और हमको उनके अलग अलग समूह बनाने, क्या करने हैं, समूह बनाने। जैसे देखो यहाँ पर 18 है, तो 18 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 9 में भी आता है और 18 के खुद के। 24 1 में, 2 में, 24 किसके पहाड़े में, 4 के, 6 के। फिर और बताइए कि कौन कौन से पहाड़े में आता है। देखो 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 अट्ठे 24, 4 के, 6 के, फिर वापस आप 8 लिख सकते हो। 12 के पहाड़े में आता है ना। फिर 24 खुद के पहाड़े में भी क्या होता है, याद है। तो ये इसके क्या हो गए, हमने समूह बना दिया। अब 5 खाली 1 और खुद के 5 के पहाड़े में आता है, तो इसके 2 समूह होंगे। अगर 5 की चूड़ियाँ होगी तो 9 किस किस में आता है, 1, 3 और 9। अब देखो ये बाकी आपको क्या करना है, खुद से करना है। जैसे 21, 13, 20 इनके आपको समूह बनाना है। जैसे 7 है तो 1 और 7, 2 है तो 1 और 2, ठीक है। तो ये क्या करने हैं, आपको अपने आप करने हैं बाकी के सवाल। अब देखो चार्ट को भरो। चार्ट को भरने के लिए देखो, इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो। यहाँ पर गुणा का दिया है, ये निशान देखो, 1 को 1 से गुणा करो तो 1, 2 को 2 से करो तो कितने होते हैं, 4 वैसे। अब यहाँ पर है देखो, चार्ट में हरे खाने को देखो, ये दिखाते अलग अलग संख्याओं पर गुणा करने पर हमें 12 मिलता है। अब देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ हरा बॉक्स, जैसे 12। 1 को 12 से गुणा करो तो 12 आया, 2 को 6 से गुणा किया तो 12 आया, 3 को 4 से गुणा किया तो 12 आया, 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आया, 6 को 2 से गुणा किया तो 12 आया, है ना। और 12 को 1 से गुणा किया तो 12 आया। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर, 4 को 3 से, 6 को 2 से, 1 को 12 से। तो ये सब इसके क्या हो जाते हैं, गुणनखंड। किसी संख्या को गुणा करना, तोड़ना। जैसे 12, अब 12 को देखो मैंने यहाँ पर कर दिया 4 दिया 12, तो 1 2 3 4 6 12, ये क्या है, हमारे गुणनखंड है। ये किस किस पहाड़े के अंदर आते हैं हम वो देख रहे हैं। और गुणज में हम क्या करते थे, गुणा करके देखते, भाग करके देखते थे। अब देखो ये 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के, 6 के और 12 के। अब वैसे देखो आपको यहाँ पर एक और दे रखा है, जैसे 21, 7 दिया 21, तो अब 21 किस किस के पहाड़े में आता है, एक तो खुद के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। तो हमने लिख दिया 20, तो देखो 4 पंजे 20,
अगर यहाँ पर 20 होता तो हम और आगे लिखते। यहाँ पर 72 दे रखा है, तो 72 कौन कौन सी संख्या में आता है? 8 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है। तो वो सब आपको देखकर क्या करना है, इस चार्ट को भरना है। तो आपको गुणनखंड समझ में आया कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड में देखते हैं कि वो संख्या कौन कौन सी संख्या के अंदर आती है। अब 10 के गुणनखंड कौन से होंगे? तो 10 के आप देख सकते हो, 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 गुना 2, 2 पंजे 10, 2 गुना 5, ठीक है, 10 हो जाएगा। और किसके पहाड़े में आता है? 1 गुणा 10, 10 गुणा 1। तो 10 के गुणनखंड हो सकते हैं 1, 2, 5 और 10, ठीक है। 36 के, अब 36 के आप बना सकते हो, 1 के में भी आता है, 2 में भी आता है, ठीक है, 4 में भी आता है, फिर 6 में आता है ना? आता है या नहीं आता? फिर 12 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है 36, 12 के पहाड़े में भी आता है, और उसके 36 के खुद के। तो आपको क्या करना है, चार्ट के अंदर इन सबको लिखना है। अब जैसे हमने साझा गुणनखंड देखा था, वैसे साझा गुणज देखा था, वैसे ही हम साझा गुणनखंड भी देखते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन सभी संख्याओं का जो सार्व गुणनखंड होगा वो एक सबसे छोटी संख्या हमेशा रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 के पहाड़े में सारी संख्याएं आती है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 को नीले में लिखने हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो साझा गुणनखंड, उसको हमको किस में लिखना है? बैंगनी में। तो 25 हमारे किस किस पहाड़े में आता है? सबसे पहला तो हमारे 5 के पहाड़े में आता है, और बताइए कौन कौन से पहाड़े में आता है? 25 के पहाड़े में भी आता है, 1 के पहाड़े में भी आता है ना? और 35 1 में भी आता है, 5 में आता है, 7 में आता है, खुद 35 के पहाड़े में भी आता है या नहीं आता? अब इन दोनों के अंदर सार्व मतलब कौन सी संख्या एक जैसी आपको दिखाई दे रही है? तो दोनों में 1 1 और 5 5, तो इसके सार्व गुणनखंड क्या होगा? 1 और 5। वैसे आपको क्या करना है, 40 और 60 के यहाँ इस गोले में करके और करने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गुणनखंड पेड़। गुणनखंड पेड़ क्या होता है? अब क्या तुम इस तरह का एक पेड़ बना सकते हो, इसको हम गुणनखंड पेड़ कहते हैं, मतलब वृक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर 18 का है, तो 18 को इन्होंने लिखा 9 2 3 3। अब इस 18 को यदि मैं ये लिख दूँ 6 3, 6 तिया 18, 6 2 3, 2 तिया 6, तो देखो 2 3 1 6, यहाँ 9 के जगह मैंने 6 लिख दिया। अब यहाँ जैसे 24 है, तो 24 को मैं बना सकती हूँ, बना सकते हैं। जैसे 24 किस किस के पहाड़े में आता है? 6 4, 6 चौक 24, फिर 2 2 2, 2 दूनी 4, 6 2 तिया 6, हो गया 2 तिया 6। तो ये मेरा क्या हो गया? गुणनखंड वृक्ष। यहाँ जैसे 24 है, अब इस 24 को देखो 8 के पहाड़े में 8 तिया 24, 3 ऐसा का ऐसा रखो, 2 के पहाड़े में आता है 2 चौक 8, फिर 2 को मैं लिख सकती हूँ 4 को 2 दूनी। अब मैं 4 को और विभाजित नहीं कर सकती, तो आपको इस 24 का भी अपने आप करके बताना है। जैसे आप 12 ले सकते हो, 12 दूनी 24, फिर 12 को कर सकते हो 2 छिंग 12, फिर 6 को कर सकते हो 2 तिया 6। तो आप देख रहे हो अलग अलग एक ही संख्या को मैंने अलग अलग तरीके से उसका गुणनखंड वृक्ष बनाया। तो आज का आपका ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं तेरा गुणज तू मेरा गुणनखंड। थैंक यू स्टूडेंट।